स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो व्हीकल की स्पीड को मेजर करने के काम आता है इन किलोमीटर पर आवर में। द स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर। द स्पीड इज शोन बाय अ मूविंग पॉइंटर ऑन द फेस ऑफ अ डायल। अब स्पीडोमीटर के कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग में कौन कौन से स्पीडोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग है वो किस तरीके का है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्पीडोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें बेसिकली आपका एक रोटेटिंग मैग्नेट होता है। ये जो है आपका ये रोटेटिंग मैग्नेट है। ये हमारे पास एल्यूमिनियम स्पीड कप है। इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। देन इसके बाद ये आपकी स्पीडोमीटर केबल होती है और ये हमारे पास वार्म गियर अरेंजमेंट के साथ में कनेक्ट रहती है। और ये जो है हमारी ये गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट है। गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट का जो कनेक्शन है वह इस रोटेटिंग मैग्नेट तक पहुंचाने के लिए हमारे पास स्पीडोमीटर केबल और वार्म गियर अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट जिस स्पीड से रोटेट कर रही है वो रोटेशन आपको यहाँ पे मिल पाए। इस एल्यूमिनियम स्पीड कप के साथ हमारे पास एक इंडिकेटर रॉड होती है। ये वाली जो है ये इंडिकेटर रॉड है। इस इंडिकेटर रॉड पे हमारे पास निडल लगी होती है और ये हमारे पास इंडिकेटर हाउसिंग है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये इस तरीके से बनेगा और ये हमारे पास हेयर स्प्रिंग है। तो जब आप इसके बारे में देख सकते हैं तो ये अगर हमारे पास डायल है, इंडिकेटर डायल है, तो ये हमारे पास इंडिकेटर डायल है और इस इंडिकेटर डायल पे यहाँ पे हमारे पास हेयर स्प्रिंग्स है इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होगा, आपका निडल होगा और ये क्या शो करेगा आपका, इस पे व्हीकल की स्पीड शो करेगा, जैसे 0, 20, 40, 60, 80 और फाइनली 140, इस तरीके से। तो क्या होता है, इसकी वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। द मैग्नेट रिवॉल्व्स ड्यू टू द ड्राइव कनेक्शन फ्रॉम द गियर बॉक्स। While revolving inside the aluminum speed cup, the magnet induces electric current in the cup. This attracts the cup and the needle mechanism in proportion to speed of the driving cable against the tension of hairspring. Accordingly, the needle attains a position on the dial mounted over the instrument panel. जैसे ही आपका जब आपकी गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट रोटेट होती है तो गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट का जो ड्राइव है वो आपको स्पीडोमीटर केबल के थ्रू आपको रोटेटिंग मैग्नेट पे जाता है। तो ये रोटेटिंग मैग्नेट क्या होते हैं, आपके रिवॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इनके रिवॉल्व करने से यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक ये जो रोटेटिंग मैग्नेट है ये हमारे पास एल्यूमिनियम स्पीड कप के अंदर क्या कर रहे हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट इस एल्यूमिनियम स्पीड कप में जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या करता है आपका ये इंडिकेटर रॉड भी क्या करता है, आपका रोटेट करना स्टार्ट करता है। इस इंडिकेटर रॉड के रोटेट करने से ये जो हमारी इंडिकेटर हाउसिंग और ये जो निडल पॉइंट है ये आपका डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है। हेयर स्प्रिंग और हेयर स्प्रिंग के साथ साथ में आपका निडल जो है आपका डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होता है। निडल के डिफ्लेक्ट होने के कारण ही आपको जो डायल गेज होता है, इस डायल पे आपका व्हीकल की स्पीड शो होती है। तो ये इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में डिटेल्स थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विंड स्क्रीन वाइपर। आज का जो सेकंड टॉपिक है वह है हमारे पास विंड स्क्रीन वाइपर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, विंड स्क्रीन वाइपर का इस्तेमाल रेन और जो हमारे ग्लास शील्ड होती है, विंड शील्ड होती है, उससे रेन ड्रॉप और स्नो वगैरह को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका, ताकि हमारे पास ड्राइवर जो आपकी गाड़ी चला रहा है उसको क्लियर विजिबिलिटी बनी रहे। विंड स्क्रीन वाइपर्स आर यूज्ड
to clean the windshield so that the driver can see clearly while driving in rain or snow. Windscreen wiper plates are moved to and fro by means of a motor housing, small motor using some mechanical linkage. तो विंड स्क्रीन वाइपर का इस्तेमाल रेन और स्नो को विंडशील्ड से रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें हमारे पास एक वाइपर ब्लेड्स होते हैं जो टू एंड फ्रो क्या करते हैं, मोशन करते हैं, यानी ऑसिलेटिंग मोशन करते हैं। जैसे कि आप इसमें ये दिखा रखे हैं, ये हमारे पास वाइपर ब्लेड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपके इस तरीके से मोशन कर रहे हैं, इस तरीके से इस पर मोशन कर रहे हैं वाइपर ब्लेड्स। तो इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में देखते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके इस्तेमाल हो रहे हैं। सबसे पहला इसमें कंपोनेंट यूज होता है वाइपर मोटर। ये जो है आपके पास ये वाइपर मोटर है। ये हमारे पास आर्मेचर शाफ्ट है। देन ये हमारे पास बियरिंग्स हैं और ये हमारे पास वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। वाइपर मोटर, आर्मेचर शाफ्ट, बियरिंग्स, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील अरेंजमेंट। ये हमारे पास लिंक आर्म है और ये हमारे पास एक फलक्रम, ये पोर्शन हमारे पास फलक्रम है। फलक्रम का मतलब होता है कि एक इस तरीके से पाइवटेड पोर्शन आप बोल सकते हो। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, ये सपोर्टेड है इस तरीके से, तो ये फलक्रम बोल सकते हैं इसे। जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो पोर्शन है आपका ये अप एंड डाउन हो सकता है, तो ये फलक्रम का पोर्शन है। ये हमारे पास टूथड सेक्टर है, यानी ये सेक्टर आर्म है हमारे पास, और ये हमारे पास व्हील सेक्टर, टूथड सेक्टर और व्हील सेक्टर। देन इसके बाद फिर हमारे पास ये हमारे पास व्हील बॉक्स हैं, ये हमारे पास एक अनदर शाफ्ट है, ये हमारे पास वाइपर आर्म्स कही जाएंगी, और ये हमारे पास वाइपर ब्लेड्स हैं। ये जो हैं ये वाइपर ब्लेड्स हैं। तो इसके जो मेन कंपोनेंट हैं, इसके मेन कंपोनेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक मोटर, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील अरेंजमेंट, लिंक आर्म, टूथड सेक्टर एंड व्हील सेक्टर, वाइपर आर्म और वाइपर ब्लेड। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने देख लिया है। अब इसकी वर्किंग के बारे में देखते हैं। इसकी वर्किंग में है जो है द मोटर इज ऑफ, इसमें जो आपका मोटर यूज किया जाता है वो डीसी शंट वाउंड टाइप मोटर यूज किया जाता है, विच रन्स ऑलमोस्ट एट कांस्टेंट स्पीड। द मोटर इज ऑफ डीसी शंट वाउंड टाइप विच रन्स ऑलमोस्ट एट कांस्टेंट स्पीड। On its armature shaft, a worm is mounted, which meshes with the worm wheel and imparts reduction in the speed of the motor. The rotary motion of the worm wheel is transferred to the toothed sector by a link arm. The toothed sector executes part rotary motion. Part rotary motion means auxiliary motion about its fulcrum and causes rotation in the wheel sector. Since the wiper arm is mounted on the spindle of the wheel sector, therefore rotation in the wheel sector causes movement in the wiper arm. A wiper blade is affixed on the wiper arm, moves with it and rubs against the windshield to cause wiping. जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, देख सकते हैं, ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास मोटर यूज हो रही है इसमें, ये डीसी शंट वाउंड टाइप मोटर का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके साथ में हमारे पास क्या है, आर्मेचर शाफ्ट है। तो इस आर्मेचर शाफ्ट से हमारे पास वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का जो अरेंजमेंट है, देखिए वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का इस्तेमाल आप एक तो लार्ज रिडक्शन के लिए यूज करते हैं, लार्ज स्पीड रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है, और ये जो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में यहाँ पे ये कन्वर्ट किया जा रहा है। डीसी शंट वाउंड मोटर से क्या होगा, यहाँ से पावर सप्लाई की जाएगी इसकी शाफ्ट पे। देन इसका जो रोटरी मोशन है, इसके रोटरी मोशन को हम इस लिंक के थ्रू इस फलक्रम तक भेज रहे हैं। इस फलक्रम पे जो इसके रोटरी मोशन को हम इस टूथड सेक्टर तक भेज रहे हैं। टूथड
सेक्टर के बाद जो आपका ये व्हील बॉक्स के थ्रू, यानी वॉर्म व्हील का जो हमारा रोटरी मोशन है वह टूथड सेक्टर और व्हील सेक्टर के थ्रू वाइपर आर्म के ऑसिलेटरी मोशन तक कन्वर्ट किया जा रहा है। रोटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन के थ्रू रोटरी मोशन को ऑक्सिलेटरी मोशन में कन्वर्ट किया जा रहा है इस पूरे अरेंजमेंट के थ्रू। अब देखिए इसमें बेसिक अरेंजमेंट जो होता है, आपके जो एग्जाम में आपको लिखना है वो इस तरीके से लिखना है, इस पे ये आपका डायग्राम वगैरह बनाना है। अब ये जो कनेक्शन होता है, ये कनेक्शन किस तरीके का कनेक्शन होता है, डीसी शंट वाउंड मोटर जो है। अब यहाँ पे एक दूसरा डायग्राम देख लेते हैं। जैसे इसमें हमारे पास होती है यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। इसमें क्या किया जाता है, नेगेटिव टर्मिनल को आप अर्थ कर देते हो, पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे जो है हमारे पास जो इस तरीके से आपका स्विच बोर्ड होता है, उस स्विच बोर्ड पे आपका जो आपका ड्राइवर केबिन पे होगा स्विच बोर्ड, तो इस स्विच बोर्ड को आप क्या करोगे, ड्राइवर केबिन पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आपने अर्थ कर दिया है, पॉजिटिव टर्मिनल आप स्विच बोर्ड पे ले गए हैं। इस स्विच बोर्ड पे आपका 1 2 3 पोजीशन मार्क होगी और ये 1 2 3 पोजीशन जो है आपका ये इस तरीके से 1 पोजीशन 2 पोजीशन और यहाँ पे आपका 3 पोजीशन है। ये तीनों पोजीशन जो होगी आपकी ये इस डीसी मोटर के पे आपका अरेंजमेंट होगा। ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट इस तरीके का अरेंजमेंट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इस तरीके से सेक्टर आर्म होगा ये वाला, ये वाइपर मोटर। देन फिर ये आपका ये वाइपर होगा जो आपका मूव करेगा। तो इस तरीके का यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। ये हमने जो अरेंजमेंट दिखा रखा है इसका वाइपर का, ये हमारे पास ये वाला अरेंजमेंट है, इसके बाद का अरेंजमेंट है। यहाँ पे क्या किया जाता है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अर्थ कर दिया जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल को हम पावर सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ये जो आपका सेलेक्टर मैकेनिज्म होता है जो आपका डैशबोर्ड पे होगा, इसमें आपका 1 2 3 पॉइंट होंगे और यहाँ पे एक ऑटो मोड होगा और यहाँ पे ऑफ की पोजीशन होगा। इसका नेगेटिव टर्मिनल अगेन सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अर्थ कर दिया जाता है। तो अब क्या होता है कि जैसे आप इस स्विच को इस 1 पोजीशन पे लेके आते हो तो उस समय रेजिस्टेंस जो होता है वह ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कम स्पीड से मोशन करता है। जैसे ही आप दूसरे उस पे ले आते हैं, इसे दूसरे पोजीशन पे ले आते हैं इसको, तो वैसे ही क्या होगा, आपके पास बैटरी से क्या होगा, पावर सप्लाई होगी और जो मोटर पे जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस इसमें थोड़ा सा और कम होगा, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा और तेज़ी से घूमने लगेगा हमारा वाइपर। इसी तरीके से तीसरी पोजीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वाइपर की स्पीड हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा कि वाइपर की प्रत्येक स्पीड में के बाद अगर आप किसी भी स्पीड के बाद अगर आप इसे ऑफ कर दे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या किया जाता है कि एक अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, और ये अरेंजमेंट डायरेक्टली आपका इसके साथ कनेक्ट किया जाता है मोटर के साथ में, और यहाँ पे इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कैम टाइप अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं यहाँ पे कैम टाइप अरेंजमेंट। ये इस तरीके से कैम टाइप अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, जो क्या करता है, इस वाइपर आर्म को अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लिमिट कैम इसका इस्तेमाल बोलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें आजकल जो आपकी जैसे जैसे आपका एडवांसमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे ऑटो सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये ऑटो, जब आप इसको ऑटो मोड में लेके आओगे तो जैसे ही यहाँ पे सेंसर्स होंगे आपके, जैसे रेन ड्रॉप वगैरह होगी, तो ये क्या करेंगे, इसको
डिटेक्ट करेंगे और अगेन इसका कनेक्शन आपका इसके साथ कनेक्ट होता है, तो जिसकी वजह से अब वाइपर आपका क्या होता है, ऑटोमेटिकली मूव करना स्टार्ट करता है। तो ये आपका रिसेंट एडवांसमेंट है गाड़ियों में, जहाँ पे आपका ऑटो सेंसर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आपके रेन वगैरह वो होता है, अगर आप इसको ऑटो मोड में ले आते हो तो वाइपर आपका मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाइपर के बारे में डिस्कशन था। अब नेक्स्ट बात करते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। बेसिकली कार एसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कार एसी का मतलब है कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम। कार एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग का मतलब होता है कि एयर कंडीशनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जो हमारे पास एयर अवेलेबल होती है, जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर है, उस एटमॉस्फेरिक एयर की आप ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हो, उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करते हो, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हो और उसके सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हो। तो जो हमारे पास एसी है उसको हम बोलते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इस एयर कंडीशनिंग सिस्टम में क्या किया जाता है, एयर की ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है, एयर की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, एयर के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, उसकी कूलिंग की जाती है, क्लीनिंग की जाती है, और साथ साथ में यहाँ पे एक पॉइंट और आता है, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन भी किया जाता है। हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन भी किया जाता है। ये हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन की जो कंडीशन होती है, ये हमारे विंटर में यूज की जाती है। विंटर सीजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन का। तो ये किस प्रिंसिपल में वर्क करता है? इस एयर एसी के वर्क करने का जो प्रिंसिपल है, जैसे बेसिकली क्या होता है कि हीट जो होती है हाई टेम्परेचर साइड से लो टेम्परेचर साइड की ओर क्या होती है, फ्लो होती है। हीट जो होती है हाई टेम्परेचर साइड से लो टेम्परेचर साइड की ओर और फ्लो होती है, जब तक कि दोनों साइड का टेम्परेचर या दोनों पार्ट्स का टेम्परेचर क्या है, बराबर ना हो जाए। लेकिन एसी में क्या किया जाता है, लो टेम्परेचर साइड से हीट को फ्लो किया जाता है हाई टेम्परेचर साइड की तरफ, ताकि एक पर्टिकुलर रीजन में आप रिक्वायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन कर पाओ, ताकि एक पर्टिकुलर रीजन में आप रिक्वायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन कर पाओ। तो यहाँ पे देखते हैं, एयर कंडीशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर, कूलिंग ऑफ एयर, क्लीनिंग ऑफ एयर, साथ साथ में इसमें हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन भी ऐड कर लेना। इन समर द टेम्परेचर and moisture content of the air are higher than a human body requires, so an air conditioning system is employed in vehicle to provide human comfort. An air conditioner consists of 4 basic component। एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में 4 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका कंप्रेशर, एक होता है कंडेंसर, एक होता है इवेपोरेटर और नेक्स्ट होता है आपका एक्सपेंशन वाल्व। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर के बारे में देखते हैं। कंप्रेसर, इट इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट यानी जो इसमें वर्किंग मीडियम होता है, एंड ऑल्सो द टेम्परेचर इज इंक्रीज। कंप्रेसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट होता है उसको क्या कर देता है, उसके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है बाई कंप्रेशन के थ्रू। ये जो कंप्रेशर होता है ये हमारे पास डायरेक्टली इंजन से कनेक्टेड रहता है, उसके द्वारा ये चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडेंसर, इट लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, फिन्स आर प्रोवाइडेड ऑन इट टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग। द कंडेंसर इज फिटेड आउटसाइड द पैसेंजर कंपार्टमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इवेपोरेटर, इट इज फिटेड इनसाइड द कंपार्टमेंट, द रेफ्रिजरेंट गेट्स evaporated by getting heat from the compartment, so the compartment gets cooled. Next है हमारे पास expansion valve, it converts the semi evaporated refrigerant to fully evaporated state so that it can be compressed efficiently। देखिए इसका डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसका डायग्राम देखते हैं।
ये हमारे पास कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर के थ्रू जो है हमने यहाँ पे एक, ये हमारे पास कंडेंसर है जिसमें क्या होंगे, आपकी कंडेंसर ट्यूब्स होंगी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी की मेटल ट्यूब्स लगी होती हैं इसमें। इसके बाद ये जो जाएगा यहाँ पे एक रिसीवर होता है, इसमें हमने एक मेंशन नहीं कर रखा है लेकिन यहाँ पे एक रिसीवर भी होता है। देन इस रिसीवर के बाद यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपेंशन वॉल्व होता है। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपेंशन वॉल्व होता है। इस एक्सपेंशन वॉल्व के थ्रू जो होता है आपका, और यहाँ पे ये हमारे पास अगेन इवेपोरेटर होता है इस तरीके से, और देन अगेन ये यहाँ पे कनेक्शन बना जाता है, और देन ये अगेन आपका इस तरीके से। इंजन ड्रिवन, और ये हमारे पास है एक्सपेंशन वॉल्व। तो अब बेसिकली इसमें देखते हैं, हम एक रेफ्रिजरेंट मीडियम का इस्तेमाल करते हैं। एक हम रेफ्रिजरेंट इसमें इस्तेमाल करते हैं। देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है, हमारे पास एक कंप्रेसर होता है। ये कंप्रेसर जो होता है हमारे पास इंजन ड्रिवन होता है। इस कंप्रेसर को ये क्या करता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उस रेफ्रिजरेंट की प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है और उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट, क्योंकि इस पूरे सर्किट से हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। तो रेफ्रिजरेंट क्या करता रहता है, अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है, लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। तो कंप्रेसर क्या करता है, ये हमारे पास इंजन ड्रिवन कंप्रेसर होता है। ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है और उसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। यानी कंप्रेसर के आउटलेट पे हमें हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट मिलता है। ये हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट देन फिर कंडेंसर में प्रवेश करता है। कंडेंसर में क्या होता है, हमारे पास कंडेंसर एक तरीके से हमारे पास हीट एक्सचेंजर की तरह वर्क करता है। इसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी की मेटल ट्यूब्स होती हैं, तो जैसे ही हमारे पास हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट इस कंडेंसर से पास होता है, तो ये क्या कर देता है, इसको हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देता है। कंडेंसर हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देता है। देन फिर ये हमारे पास रिसीवर में आता है। रिसीवर में दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, एक हमारे पास फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है रिसीवर में। ये फिल्टर क्या करता है, जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको रिमूव करने के काम आता है। और इसमें एक ऐसी डिवाइस लगी रहती है जैसे ड्रायर भी इसमें लगा रहता है, जिसका काम क्या होता है कि जो भी हमारे पास मॉइस्चर होता है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। क्योंकि कंडेंसर की जो आपकी कॉइल्स होती हैं और इवेपोरेटर की जो आपकी कॉइल्स होती हैं, ये आपकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी मेटल ट्यूब्स की बनी होती है। पूरा जो कनेक्शन होता है ये आपके मेटल ट्यूब्स का बना होता है। अगर इसमें मॉइस्चर कंटेंट है तो ये इसके कोरोजन का कारण बन जाएगा। तो इसलिए रिसीवर में क्या होता है, हमारे पास एक फिल्टर लगा रहता है जो इसकी इम्प्योरिटीज़ को हटाता है, ड्रायर लगा रहता है जो इसके मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करता है। और ये एक तरीके से जब हमारे पास प्रॉपर रेफ्रिजरेंट की सप्लाई करने के लिए एक सोर्स की तरह भी ये हमारे पास काम करता है। यानी
एज ए रिजर्वॉयर की तरह एज ए रिजर्वॉयर की तरह वर्क करता है। देन इस रिसीवर से फिर ये हमारे पास, ध्यान रखिएगा कि जब हमारे पास रेफ्रिजरेंट इस रिसीवर के थ्रू पास हो रहा है, तो जो रेफ्रिजरेंट की जो कंडीशन है, जैसे जैसे यहाँ पे हमारे पास हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर कर रहा है रिसीवर में, तो इसके आउटलेट पे भी हमें हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट ही, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही मिलेगा। तो अब जब ये एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू पास होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस पे वर्क करता है, जिससे एंथैल्पी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये प्रेशर जो एक्सपेंशन वाल्व होता है, ये प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस की तरह एक्ट करता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस इवेपरेटर में आपका इंटर करेगा। ये इवेपरेटर में भी अगेन क्या करता है आपका, जब रेफ्रिजरेंट इस इवेपरेटर के थ्रू पास हो रहा होता है, तो ये रेफ्रिजरेंट इस इवेपरेटर से हीट लेता है। यानी इवेपरेटर का काम होता है कि ये जो आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो आपका फ्लो हो रहा है इस इवेपरेटर से, उसको हीटअप करना, यानी जो इसके आसपास की जो हीट है, ये उस आसपास की हीट को लेके ये रेफ्रिजरेंट को दे देता है। और देन अगेन जब हमारे पास इस इवेपरेटर के आउटलेट पे जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट मिलता है, वो हमारे पास लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट यहाँ पे मिलता है हमें। लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट इस आउटलेट पे मिलेगा। लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट इस आउटलेट पे हमें, लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट हमें इस आउटलेट पे मिलेगा। तो ये इसका कंप्लीट सर्किट डायग्राम था। इसमें जो हम यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट का जो यूज किया जाता है, वह R12 रेफ्रिजरेंट यानी फ्रीऑन का इस्तेमाल किया जाता है। R12 रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होने की वजह से अब इसका इस्तेमाल जो है वह नहीं किया जाता है। इसकी जगह पे R134A रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है। R134A रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या है, फ्री है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।